Good morning, class 12th. Today we are going to discuss exercise 5.2 of chapter 5, that is continuity and differentiability. In class 11th we have already discussed about differentiability, but in class 12th we are going to study more about differentiability. Suppose f is a real number and c is a point in its domain. The derivative of f at c is defined by, अगर आपके पास f कोई रियल नंबर है, c उसमें पॉइंट है, उसके डोमेन में है, एंड यू हैव टू find the derivative, then derivative is defined by limit x tends to 0 f c plus h minus f c upon h. Provide this limit exists, derivative of f at c is denoted by f dash c. अगर ये आपके पास लिमिट एग्जिट करती है तो आप उसका क्या फाइंड कर सकते हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं किसका, f का c पॉइंट पे, और उसे डिनोट करेंगे आप f डैश c से. द फंक्शन डिफाइंड बाय f डैश x, जो फंक्शन आप f डैश x से डिफाइन करेंगे, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस f x अपॉन h, वेयर एवर द लिमिट एग्जिस्ट इज डिफाइंड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ f. वो क्या होगा, उसका डेरिवेटिव होगा. इफ़ दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट द फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल. अगर ये लिमिट एग्जिट नहीं करेगी तो फंक्शन क्या होगा आपका, डिफरेंशिएबल नहीं होगा. इफ़ लिमिट एस टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच एंड लिमिट एस टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच आर फाइनाइट एंड इक्वल. अगर ये दोनों लिमिट्स आपकी फाइनाइट हैं और इक्वल हैं, देन एफ क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएबल हो जाएगा. किस पे, ए बी इंटरवल पे. क्लास 11th में हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे जिसके थ्रू, इसकी हेल्प से हमने डिफरेंशिएशन किया था, और एक आपने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था. फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिकली जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं कुछ टर्म्स डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, वो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से ही मिलता है. इफ़ अ फंक्शन f इज़ डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट c, देन इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट. अगर कोई फंक्शन f डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट c पे, तो वो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस भी हो जाएगा. कंटिन्यूस है इसलिए वो डिफरेंशिएबल है. एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस. जितने भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे वो क्या होंगे, सारे कंटिन्यूस होंगे. चेन रूल, लेट f बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन. f कोई रियल वैल्यू फंक्शन है विच इज़ अ कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन u एंड v, जो दो फंक्शन से बना हुआ है u और v से. दैट इज f इज इक्वल टू v नॉट u. Suppose t is equal to ux and if both dt upon dx and dv upon dx exist, then आपको फाइंड करना है यहाँ पे क्या, df upon dx. जो फंक्शन था उसमें v भी था और u भी था. तो पहले आप क्या करेंगे, आप करेंगे dv by dt, और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हो जाएगा dt upon dx. If f is a real valued function and composed of three function, अगर वो थ्री फंक्शन से बना हुआ है u v w से, तो आप कैसे निकालेंगे, वो आपके पास जाएगा डी एफ अपॉन डी एक्स डी बाई डी टी ऑफ डब्ल्यू ओ यू. तो वो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स डी एस अपॉन डी टी अपॉन डी एस, जहाँ पे आपने इनको सपोज करा है एस को टी को. अगर आपके पास एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आएगा 1, क्योंकि ये आपके पास इसकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी, फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 1 हो जाएगा. अगर ए एक्स है तो डिफरेंशिएट करेंगे आपके पास ए आ जाएगा. अगर x की पावर n है तो n आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर n माइनस 1. अगर cos x तो हो जाएगा माइनस साइन x. अगर साइन x है तो cos x. अगर tan x है तो sec स्क्वायर x. अगर cot x है तो माइनस cos x स्क्वायर x. अगर sec x है तो sec x tan x. ये आपके पास लिमिट इंटीग्रेशन है. इंटीग्रेशन कन्वर्ट होता है डिफरेंशिएशन का. तो अभी हम सिर्फ डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हमने देख लिए. जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूले यूज़ करेंगे. एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1. बिफोर वी स्टार्ट एक्सरसाइज लेट मी टेल यू दैट आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चेन रूल यूज़ कर सकते हैं, और अगर चेन रूल ये यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एफ. आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है. आपके पास दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5. अगर हम इस फंक्शन को देखें, यहाँ पे होता है साइन एक्स, तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं इसका आंसर होगा कॉस एक्स. बट यहाँ पे
एक्स की जगह पे आ रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आपने क्या किया, आपने एफ एक्स इक्वल टू लिया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। एफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई के होता है, तो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आप क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं किसका, डी वाई का। तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स आप फाइंड कर रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन इस वाली टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आप समझिए एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो ये आ गया कॉस एक्स, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स को किसने रिप्लेस किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ने किया था, तो आप उसे भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये आ जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। आप प्लस वाले टर्म्स को सेपरेट करके लिख सकते हैं, बट मल्टीप्लाई को नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए आपको लास्ट ईयर ही बताया गया था, आपके पास प्रोडक्ट रूल होता है। ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। जब आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा आगे पावर में, और पावर 1 कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1। और 5 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ बचेगा आपके पास 2x, क्योंकि 2x की पावर क्या आ जाएगी 1। तो ये आपका पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। फंक्शन दे रखा है कॉस साइन एक्स। अब देखिए, अगर ये होता कॉस एक्स तो फंक्शन आपके पास निकल के आया था माइनस साइन एक्स, बट यहाँ पे क्या है, कॉस साइन एक्स है, एक्स को रिप्लेस करा है साइन एक्स ने। तो आप क्या करेंगे, आप उसको उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ लिया y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स, डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स लिखे या वाई डैश लिखे, बात एक ही है। हमें लिख दिया वाई डैश इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स। इस साइन एक्स को एक्स समझिए, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स की जगह पे आ जाएगा साइन एक्स। और डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, जिसने एक्स को रिप्लेस करा है, दैट इज साइन एक्स का। जब साइन एक्स का रिप्लेस आप डिफरेंशिएट करेंगे यू विल गेट कॉस एक्स, तो आंसर आ गया माइनस कॉस एक्स साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 4, आपको डिफरेंशिएट करना है सेक टेन रूट एक्स को। देखिए एक्स वाले टर्म को इस टेन रूट एक्स ने रिप्लेस करा है। तो सबसे पहले तो आपने सपोज किया y इज इक्वल टू सेक एक्स, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। आपने u ले लिया क्या 1, और b ले लेंगे आप कॉस एक्स, तो आपके पास y क्या आ जाएगा, u अपॉन v। तो y डैश कितना आ जाएगा, u अपॉन v का इंटीग्रेशन दैट इज डिफरेंशिएशन दैट इज y डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे लगेगा आपके पास क्वेश्चन टूल। क्वेश्चन टूल के अकॉर्डिंग पहले आप u डैश करेंगे, v एज इट इज़ रहेगा, फिर v डैश करेंगे, u एज इट इज़ रहेगा अपॉन v का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आपके पास हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 0 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 10x सेक एक्स, यानी सेक एक्स को जो डिफरेंशिएट करेंगे यू विल गेट सेक एक्स 10x। बेसिकली आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक अभी जो सोल्यूशन करा है वो आपने फॉर्मूला फाइंड आउट करा है कि अगर हम सेक एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं हमारे पास क्या निकल के आएगा। अब आपके पास क्या दे रखा है, y दे रखा है, y इज इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स। डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको, तो y डैश इज इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर देगा सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स प्लस टेन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। बेसिकली हुआ क्या, ये सेक एक्स था, एक्स को किसने रिप्लेस करा, टेन रूट एक्स ने रिप्लेस करा। तो पहले आप इस टेन रूट एक्स को एक्स समझिए, तो आपके पास फॉर्मूला बन के आया टेन एक्स सेक एक्स। तो आपने यहाँ लिख दिया सेक एक्स की जगह पे क्या आ गया, टेन रूट एक्स, टेन एक्स टेन रूट एक्स। अब आप एक्स को किसने रिप्लेस करा है, एक्स को रिप्लेस करा है टेन रूट एक्स ने, आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। बेसिकली 10x होता है तो उसका आंसर होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन इस x को किसने रिप्लेस कर दिया इस बार, रूट एक्स ने, तो आप रूट एक्स का भी डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे जब आप रूट एक्स डिफरेंशिएट करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये कैसी आई वैल्यू, आपके पास दे रखा है x की पावर 1 अपॉन 2, पावर आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, एक्स की पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1 अपॉन 2 एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 2, जिसे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 रूट एक्स।
आपके पास जो आंसर आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स। यहाँ पे आप करेक्ट करिएगा 10 रूट एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, इस लाइन को कट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। लास्ट ईयर आपको प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल सिखाया था, वही क्वेश्चन रूल यहाँ पे यूज़ किया गया है। y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। सपोज कर लिया कि साइन ए एक्स प्लस बी क्या है, आपके पास u है, और कॉस ए एक्स प्लस बी क्या है, v है। तो क्वेश्चन आपके पास फॉर्म में आ गया y इज इक्वल टू यू अपॉन वी। अब आप क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू अपॉन वी का डिफरेंशिएशन, तो यू विल गेट यू डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर। एक तरफ आपने u डैश को डिफरेंशिएट करा, एक तरफ v डैश को रिप्रेजेंट करा। u इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। आप इसे समझिए साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, यानी कि कॉस ए एक्स प्लस बी। एक्स को किसने रिप्लेस करा, ए एक्स प्लस बी ने, तो आप डी बाई डी एक्स करेंगे ए एक्स प्लस बी का, तो यू विल गेट डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए प्लस जीरो, यानी कि वैल्यू आ जाएगी ए कॉस ए एक्स प्लस बी। सिमिलरली आपके पास आ गया v इज इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी, ये आपके पास एज अ कॉन्स्टेंट x समझिए इसे, तो कॉस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो ये आ गया माइनस साइन x यानी कि सी एक्स प्लस डी। अब आप करेंगे आगे डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डी। आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट c, और यहाँ पे हो जाएगा जीरो। सोल्यूशन करेंगे आपको आ जाएगा माइनस सी साइन सी एक्स प्लस बी। अब जो आपके पास वैल्यूज गिवन थी वो फाइंड करना था आपको डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज यू डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर। आपने सारी इसमें वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन करनी है। जैसे कॉस है तो ये स्क्वायर है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आपने इन टर्म्स को सेपरेट आउट कर दिया, ए कॉस एक्स ए एक्स प्लस बी अपॉन सी कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। सिमिलरली यहाँ से टर्म को सेपरेट आउट कर दिया, सेपरेट करके आपने फिर सेपरेशन करा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वायर कर दिया। इधर से इस टर्म को भी सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद जो आपके पास आंसर निकल के आएगा वो होगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी 10 सी एक्स प्लस डी डॉट सी एक्स प्लस डी। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप डिफरेंशिएट करिए फंक्शन को किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। फंक्शन दे रखा है कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स की पावर 5। तो आप ये यू सपोज कर लिया, हो गया कॉस एक्स क्यूब, बी सपोज कर लिया साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो फंक्शन बन गया y इज इक्वल टू यू बी। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट, यहाँ पे लगा प्रोडक्ट रूल, तो y डैश इज इक्वल टू यू डैश बी प्लस बी डैश यू। आपने यहाँ पे यू डैश निकाला, u इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब है, यहाँ पे x समझिए, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये रहेगा माइनस साइन एक्स क्यूब। लेकिन x को रिप्लेस करा एक्स क्यूब ने, तो आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे यू विल गेट 3x स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। सिमिलरली आप v डैश को करेंगे डिफरेंशिएट, तो v इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, v इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे 2 आ जाएगा आगे, तो ये जाएगा 2 साइन एक्स की पावर 5 2 माइनस 1 इंटू साइन एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन। ये साइन एक्स की पावर 5 को आप समझिए साइन एक्स, तो उसका देगा कॉस एक्स, यानी कि कॉस एक्स की पावर 5। लेकिन एक्स को किसने रिप्लेस करा, एक्स की पावर 5 ने, आपने एक्स की पावर 5 का भी डिफरेंशिएशन कर दिया, यू विल गेट 5 एक्स की पावर 5 माइनस 1। सोल्यूशन करने पे आपको जाएगा 5x4। अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपके पास दे रखा है फंक्शन y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे y का, तो y डैश इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2। डिफ्रेंशिएशन करने पे ये देगा आपके पास 2 अपॉन 1/2 रूट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स स्क्वायर। तो आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और कॉट एक्स का होता है कॉट एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो आपके पास आगे आएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स को किसने रिप्लेस करा, एक्स स्क्वायर ने, तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को।
On differentiation, you will get 1 upon cot x square minus cos x square into 2x. आपसे थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करने पे आपका आंसर निकल के आएगा माइनस 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस इंटू साइन एक्स स्क्वायर. देन हमने थोड़ा सा फॉर्मूला और अप्लाई करें. यू विल गेट माइनस 2x साइन एक्स का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर. थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर. दिस विल बिकम साइन 2x का स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन साइन एक्स स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 इज bit different. What you have to show that the function is not differentiable. कि जो फंक्शन आपके पास गिवन है ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है. तो आपके पास आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन. यहाँ पे एक्स माइनस वन होगी वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी और माइनस होगी जब लेस देन जीरो होगी. तो आपके पास दो फंक्शन निकल के आ गए यहाँ पे. अब आपको इन पे चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड डेरिवेटिव. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एच अपॉन एच. एक्स मान एस यहाँ पे बना जाएगा क्योंकि लिमिट बन जाएगी तो हो जाएगा एफ वन माइनस एफ वन माइनस एच अपॉन एच. वन को लिख सकते हैं वन माइनस एच माइनस ये हो जाएगा माइनस वन माइनस एच माइनस वन. सॉल्व करेंगे यू विल गेट लिमिट माइनस एच अपॉन एच दैट इज माइनस वन. राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें आपके पास हो गया लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. आपने ले लिया एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच एफ वन प्लस एच माइनस वन माइनस वन. तो ये बचेगा एच माइनस जीरो अपॉन एच दैट इज इक्वल टू वन. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हैंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. बट बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट मी अंडरस्टैंड द टर्म ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. आपके पास बोला तो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेकिन वैल्यू आपको निकालनी होती है स्मॉलेस्ट. तो आपके पास जैसे यहाँ पे दे रखा है कि हम वैल्यू पुट करें एक्स की वन तो वन करने में तो वन ही निकल के आएगा. लेकिन अगर हम रखते हैं 1.1 तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, वन के बाद ही तो 1.1 आएगा. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वन. तो आपके पास आंसर आ गया वन. जैसे आपने देखा है 1.99. अगर हम इसे अप्रॉक्सीमेट देखें तो ये टर्म 2 के इक्वल आ गया. ये जो है 2 के इक्वल है और ये 1 से बड़ी है. तो आपके पास 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है. बोला जाएगा ग्रेटेस्ट लेकिन आप निकालेंगे लोएस्ट. तो आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी 1. सिमिलरली अगर आपके पास दे रखा है 2.001 तो वो अप्रॉक्सीमेट 2 के इक्वल है. अगर 2.99 दे रखा है तो भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. 3.001 है तो भी आपके पास 3 आ जाएगा. इसी के अकॉर्डिंग जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे ग्रेटर इंटीजर की तो 1 पे आपको 1 मिलेगी. 1 प्लस एच लेंगे तो 1 आएगी. 1 माइनस एच लेंगे तो 0 आएगी. 2 लेंगे तो 2. 2 प्लस एच पे 2. 2 माइनस एच पे 2 माइनस 1 इज इक्वल. नाउ द क्वेश्चन इज टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय. आपको फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स where the value of x is be greater than 0 and less than 3 is not differentiable at x equal to 1 and x equal to 2. तो पहले आपने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एट एक्स इक्वल टू 1. एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 इफ a left hand derivative is equal to right hand derivative. प्लीज लेट्स चेक द फॉर बोथ. आप बोथ के लिए चेक करेंगे इनमें. तो आपने यहाँ पे लिया एफ एक्स माइनस एच अपॉन एक्स. तो ये जाएगा एफ वन माइनस एफ वन माइनस एच अपॉन एच. वन की जगह पे बना रहेगा ये हो जाएगा 1 माइनस एच अपॉन एच. 1 से 1 हो गया कैंसिल. यू विल गेट 1 माइनस 0 अपॉन एच. 1 अपॉन एच एच या 0 बचा 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो गया. दूसरी तरफ हमने लिया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. सॉल्व किया यू विल गेट 1 प्लस एच माइनस एफ वन. सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग यू विल गेट लिमिट एच टेंस टू 0 0 प्लस 0 अपॉन एच दैट इज इक्वल टू 0. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव hence the function is not differentiable at x equal to 1. For x equal to 2 left derivative limit x tends to 0 f x minus f x minus h that is equal to 2 minus f 2 minus h. यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज सॉल्व करेंगे यू विल गेट लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन h दैट इज 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड. और दूसरी तरफ आप पुट करेंगे 2 प्लस एच माइनस एफ 2 2 प्लस एच माइनस 2 तो 2
माइनस टू अपॉन एच दैट इज जीरो इक्वल टू जीरो, तो लेफ्ट डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड